हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रमान। आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली नीट एमडीएस एग्जाम क्वालिफाई किया है और अब काउंसलिंग के टाइम ब्रांच सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हैं। बीइंग ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन, सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट्स हमसे पूछते हैं उसमें कुछ ये है कि सर ओएमएफएस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ओरल सर्जरी का फ्यूचर में स्कोप कैसा है, या इस ब्रांच में फ्यूचर में स्टेबिलिटी कैसी है। तो आज मैं आपसे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी यानी ओएमएफएस के बारे में एक ऑनेस्टली बात करूंगा। मैं आपको सिर्फ होम ऑफिस के एडवांटेजेस नहीं बताऊंगा, बल्कि जो चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। देखिए, होम ऑफिस डेंटिस्ट्री की सबसे सर्जिकल ब्रांच मानी जाती है। यहाँ तक कि इसको मेडिकल और डेंटिस्ट्री के बीच का ब्रिज भी बोला जाता है। तो अगर आपको बीडीएस के टाइम एक्सट्रैक्शंस करना पसंद था, या इम्पेक्टेड टूथ की सर्जरीज देखना पसंद था, या ऑपरेशन थिएटर का इन्वायरमेंट पसंद आता था, तो चांसेस हैं कि होम ऑफिस भी आपको पसंद आए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ब्रांच चूज कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बोला है कि होम ऑफिस में बहुत पैसा है, या बहुत रिस्पेक्ट है, या बहुत स्कोप है, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा ठहरिए और सोचिए। क्योंकि इस ब्रांच में सिर्फ एमडीएस के 3 साल का कमिटमेंट नहीं है, बल्कि उसके बाद भी लर्निंग कंटिन्यू रहती है। क्योंकि जस्ट लाइक एनी अदर सर्जिकल ब्रांच, आपको सर्जरी में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है, और अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाने में तो आपको और भी ज़्यादा वक्त लगता है। सो होम ऑफिस में आप क्या क्या करेंगे रेजिडेंसी के दौरान? तो होम ऑफिस में आप विजडम टूथ सर्जरीज करेंगे, जो सिस्ट या ट्यूमर्स मैनेज करेंगे, फेशियल इन्फेक्शन ट्रीट करेंगे, ट्रॉमा केसेस भी देखेंगे, इम्प्लांट्स करेंगे, या कुछ सेंटर्स पे ऑर्थोगोनेटिक सर्जरीज भी होती हैं, कहीं कहीं पे हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी की सर्जरीज भी होती हैं, या फेशियल रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरीज भी होती हैं। यही एक चीज़ है जो इस ब्रांच को एक्साइटिंग बनाती है। सर्जिकल फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ न्यू केस आता रहता है, और पर्सनली मुझे ओमएफएस की सबसे अच्छी बात भी यही लगती है कि आपको कभी स्टेगनेंट फील नहीं होता है। आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, और हर पेशेंट एक नया चैलेंज लेके आता है। सो इस ब्रांच में जो एक थ्रिल है वो मेंटेन रहता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ओमएफएस के बाद करियर ऑप्शंस काफ़ी डाइवर्स हैं आपके पास में, क्योंकि मल्टीपल फेलोशिप्स हैं, जिसके बाद आप एक सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर ब्रांच। फॉर एग्जांपल, आप एसआरशिप कर सकते हैं, एपी बन सकते हैं, या आप अपना प्राइवेट सेटअप भी डाल सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल से अटैच हो सकते हैं एज ए ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन कंसल्टेंट, या आप फेलोशिप्स के थ्रू सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोगोनेटिक सर्जरीज, क्लेफ्ट लिप या पैलेट, फेशियल एस्थेटिक की फेलोशिप होती है। मतलब एक ही पाथवे इसमें लिमिटेड नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं इवन एमडीएस करने के बाद भी। लेकिन अब आते हैं एक रियलिटी पे। होम ऑफिस दूर से देखने में ग्लैमरस ज़रूर लगती है, लेकिन ईजी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला चैलेंज यह है कि इसमें फिजिकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। स्पेशली रेजिडेंसी के दौरान आपका वर्कलोड एक मेडिकल फील्ड के जितना होता है। आपको इमरजेंसी नाइट ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं, आपके डेली वार्ड राउंड्स भी होते हैं, और उसके अलावा आपके लेंदी ओटीज़ भी होते हैं जो वीक में 1-2 दिन होते हैं। उसके अलावा ओपीडीज़ या एकेडमिक ड्यूटीज़ हैं वो तो आपकी होती हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ट्रॉमा ड्यूटीज़ और इमरजेंसी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक कंपैरेटिवली रिलैक्स लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमडीएस के दौरान, तो शायद ये ब्रांच आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, इसमें लर्निंग कर्व है जो काफ़ी लंबा होता है। डेंटिस्ट्री में बाकी ब्रांचेस जो एमडीएस की होती हैं, उनमें आपको एमडीएस कंप्लीट करने के बाद में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ओएमएफएस में एमडीएस कंप्लीट करने के बाद भी आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और ऑनेस्टली ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि एमडीएस के बाद तुरंत बाद आप एक एक्सपर्ट सर्जन बन जाएंगे, उन्हें रियलिटी समझनी चाहिए, क्योंकि सर्जन बनने में और एक्सपर्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, और एक्सपीरियंस बिल्ड होने में तो और भी टाइम लगता है। हाँ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ऐसा सिर्फ ओमोफिस में नहीं होता है, बल्कि किसी भी सर्जिकल फील्ड में। फॉर दैट सेक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, या ईएनटी, या ऑप्थेल, या जनरल सर्जरी, सब फील्ड में आज के टाइम में लर्निंग कर्व काफ़ी लेंथी है। एम डी एम एस के बाद भी लोग फेलोशिप्स के लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की है आपने, तो उसमें रेफरल अर्न करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको नेटवर्किंग होती है, धीरे धीरे लोगों से ताल्लुकात बनते हैं, लोगों को पता लगता है कि ओम एफ एस हैं। और एक और चीज़ जो मैं जूनियर्स को हमेशा बताता हूँ वो ये है कि इनकम को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे हर फील्ड को बहुत ग्लैमरस दिखाया जाता है, रियलिटी जबकि उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। रियलिटी ये है कि इनिशियल ईयर्स में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नेटवर्किंग बनानी पड़ती है, लोगों से कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, और साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है, जिससे पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप केसेस अच्छे करते हैं, पेशेंट को रिजल्ट अच्छे देते हैं, तो धीरे धीरे पेशेंट का ट्रस्ट बनता है। उसके बाद ही आपकी प्रैक्टिस ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जब प्रैक्टिस ग्रो कर जाती है आपकी 2-3 साल में, तो फिर आप एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करने लगते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर,
ओमएफएस किस स्टूडेंट को चूज़ करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से ओमएफएस उन लोगों के लिए है जिनको सर्जरी जेन्युइनली पसंद है, जिनको जेन्युइनली सर्जरी में इंटरेस्ट है। आउट ऑफ कंपल्सन लेना ओमएफएस को एक गलत चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको सर्जरीज़ पसंद है, ऑपरेशन थिएटर पसंद है, आप फेशियल रीजन के कॉम्प्लेक्स केसेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो ओमएफएस डेंटिस्ट्री की सबसे रिवार्डिंग ब्रांच में से एक हो सकती है। एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी ब्रांच परफेक्ट नहीं होती है। सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सबके अपने नेगेटिव पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। हर ब्रांच के अपने एडवांटेजेस होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। ब्रांच वही चूज़ करनी चाहिए आपको जिसमें आप अपने आप को अगले 20-30 साल में काम करते हुए देखना चाहते हो या इमेजिन कर सकें। अगर आप ओमएफएस एस्पिरेंट हैं या काउंसलिंग को लेके कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।